बढ़ते आगे और अब बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख की तरफ से बयान आया है। मोहन भागवत का यह बात उन लोगों को चुभने वाली है जो हर रोज एक नया विवाद लेकर अदालत पहुंच जाते हैं। कल सरसंघ चालक मोहन भागवत नागपुर में आयोजित संघ के एक कार्यक्रम में, दरअसल संघ शिक्षा वर्ग था, तृतीय वर्ष जिसे कहा जाता है एक वर्ग था, उसके समापन समारोह में वो बोल रहे थे। उसी वक्त उन्होंने ज्ञानवापी का जिक्र किया और ऐसा संदेश दिया जिस पर अगर अमल कर लिया गया तो ज्ञानवापी जैसे विवाद खड़े ही नहीं हो पाएंगे। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख की सीधी बात। अभी ये प्रकरण निकल रहे हैं, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आए। सबसे बड़े विवाद पर शांति का भागवत मंत्र। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? मोहन भागवत का बड़ा बयान, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। भागवत बोले, मंदिर के लिए अब दूसरा आंदोलन नहीं। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं। नागपुर से काशी पर भागवत का धर्म संदेश। यह भारत का स्व है, वो किसी पूजा के आड़े नहीं आता, वो किसी पूजा का विरोध नहीं करता, वो किसी एक भाषा का समर्थन नहीं करता, सब भाषाओं को अपना मानता है, वो सब प्रांतों के लोगों को अपना ही मानता है। एक ही भारत माता के सारे पुत्र हैं। फूट डालने वालों पर भागवत के सत्य वचन। हमारी जो विविधताएं हैं उनको हमारी साज सज्जा के रूप में देखना चाहिए, अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं होगी, ये सत्य हमारे पास है, सारी दुनिया को देने के लिए हमारे पास है, उसको देने का समय आ गया है, उसके लिए तैयारी है। उन्नति वाली अपील, समन्वय और संतुलन संदेश। वही धर्म जो समन्वय सिखाता है, जो संतुलन देता है, जो सबको साथ लेकर सबकी उन्नति करना जानता है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देखो, अपनी उन्नति से सबकी उन्नति हो, ऐसी उन्नति को उन्नति को। मंदिर मस्जिद विवाद पर एकता वाली भागवत वाणी। भागवत का शांति संदेश, खत्म होगा ज्ञानवापी क्लेश। बात तो चुभेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही वो मंदिर मस्जिद वाले विवाद का पटाक्षेप करने वाली है, लेकिन सवाल है क्या ऐसा होगा? मोहन भागवत का सारा जोर इस बात पर था कि देश के लोग एकजुट हों ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। उनका सीधा संदेश था ऐसे विवाद उठाने की बजाय सबको साथ आना चाहिए, लेकिन भागवत के संबोधन का कुछ हिस्सा ओवैसी को चुभ गया और उन्होंने ट्वीट पर माहौल गरमा दिया। हम सबको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि विविधताएं अपनी है, परंतु वो अलगाव नहीं है।
भागवत के बयान से होगा मंदिर मस्जिद का समाधान। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात उन लोगों को चुभने वाली है जो आए दिन एक नया दावा लेकर अदालत की चौखट पर पहुंच जाते हैं। नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हर रोज ऐसे मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं और संघ की तरफ से मंदिर को लेकर कोई दूसरा आंदोलन भी नहीं होगा। शक्ति संपन्न हो, जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है। डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा हिंदू रहे और इन सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर, भाषा, प्रांत, पंथ आदि की सारी विविधताओं को लेकर एक दूसरे से दूर करना, आपस में लड़ाना और उन झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटियों को सेकने का उद्योग करने वाले अभी भी कार्यरत है। दुनिया में भी है, देश में भी है। उनके चंगुल में किसी प्रकार के समझदार लोगों को नहीं फंसना चाहिए। ये मोहन भागवत का ज्ञानवापी पर पहला बयान था और उनकी इस बात में एक एक शब्द बहुत गहरे थे। संघ प्रमुख ने कहा, देश में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनकर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाना चाहिए। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है। हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है। और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उसका विरोध कोई करता नहीं उधर से। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है हिंदू की। और इसलिए अपने अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए। हिंदुओं में टोकते हैं, हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं। हिंदू समाज किसी प्रकार का अतिवाद मान्य नहीं करता है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में सबसे ज्यादा बात ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को लेकर ही की। साथ में ये संदेश भी दिया कि वक्त लड़ने का नहीं, बल्कि बातचीत से समाधान निकालने का है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। ज्ञानवापी पर भागवत ने लंबी चौड़ी बात की, अधिकतर लाइनें शांति वाली बोली, लेकिन ओवैसी ने भागवत के राम मंदिर वाले बयान पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ज्ञानवापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी के लिए एक आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। दूसरे शब्दों में आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब ये है कि वे ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? मोहन भागवत की एक एक बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़े विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का शांति वाला संदेश क्या है। सबसे बड़े विवाद पर भागवत मंत्र, देश के लोग एक होंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। आपस में लड़ाई नहीं, प्रेम होना चाहिए। देश की विविधता को अलगाव की तरह ना देखें। हमें जीतने पर नहीं, जोड़ने पर जोर देना है। देश में रहने वाले सभी के पूर्वज एक हैं। ज्ञानवापी का इतिहास हम नहीं बदल सकते। आज के मुसलमान का ज्ञानवापी इसमें कोई रोल नहीं। देश का हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ नहीं सोचता। हर रोज मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, ये बात नहीं कही, बड़ी बात यही कही है। झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, कोर्ट जो फैसला दे उसका स्वागत होना चाहिए। ये तमाम बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख, जिनको सरसंघ चालक कहा जाता है, उन्होंने कही। अब आपको बताते हैं ज्ञानवापी के अलावा यूपी में कहां मंदिर मस्जिद वाला विवाद सुलग रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताया गया। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद है। मथुरा की शाही ईदगाह का मामला कोर्ट में है।
ताजमहल को तेजो महालय बताने पर भी याचिका दाखिल हुई है। ताजमहल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताया गया। अलीगढ़ की 400 साल पुरानी मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी विवाद छिड़ा। तो ये तमाम विवाद हैं जिन विवादों के बीच में मोहन भागवत का ये बयान बहुत मायने रखता है। ज्ञानवापी पर को लेकर आज काशी धर्म परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। देखिए काशी परिषद में क्या फैसला हुआ। 22 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी, प्रस्ताव पास हुआ। मुसलमान सनातन धर्म के पवित्र स्थान पर अपना दावा छोड़े। ज्ञानवापी मंदिर में तत्काल पूजा दर्शन करने का अधिकार दें। मक्का वेटिकन सिटी की तरह ज्ञानवापी में दूसरे धर्म के लोग ना आए। 1991 में लागू कानून को रद्द किया जाए। ज्ञानवापी के ऊपरी तल पर नमाज पढ़ने पर रोक लगे। ज्ञानवापी मंदिर के निचले हिस्से को पूजा पाठ के लिए खोल दें। नंदी जी महाराज की विशेष पूजा और दर्शन का प्रावधान हो। हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान बंद हो। ये तमाम बातें काशी परिषद में ये फैसला हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।